नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी की उस तीखी चेतावनी की जिसमें उन्होंने बीजेपी पर भाषाई आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने बंगाली भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए नई भाषा आंदोलन की घोषणा कर दी है। 21 जुलाई को कोलकाता के शहीद दिवस समारोह में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी देश भर में बंगालियों की पहचान, भाषा और संस्कृति को मिटाना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी भाषाई आतंकवाद के जरिए बंगालियों को दबा रही है, कभी बंगाली भाषा को दबाकर तो कभी बंगालियों को दूसरे राज्यों में परेशान करके। ममता बनर्जी ने चेतावनी दी, अगर ज़रूरत पड़ी तो एक और भाषा आंदोलन छेड़ेंगे। ये आंदोलन 27 जुलाई से शुरू होकर 2026 के विधानसभा चुनाव तक चलेगा। ममता ने भाजपा पर यह भी आरोप लगाया कि वह वोटर लिस्ट से बंगाली नाम हटवाने के लिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है। उनका कहना है कि बीजेपी बंगाल में वही करना चाहती है जो उसने बिहार में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत किया था। वहां 40 लाख वोटर लिस्ट से हटाए दिए। उन्होंने साफ कहा, अगर बंगाल में ऐसा करने की कोशिश हुई तो हम घेराव करेंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे। अभिषेक बनर्जी टीएमसी महासचिव ने भी बड़ा ऐलान किया। अब टीएमसी के सांसद संसद में सिर्फ बंगाली भाषा में बोलेंगे। उन्होंने कहा, हम बीजेपी के बंगाली भाषा को खत्म करने के किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने देंगे। ममता ने यह भी कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में बंगाल के प्रवासी मजदूरों को सिर्फ इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वे बांग्ला भाषा में बोलते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, दिल्ली और मध्य प्रदेश की सरकारों पर हमला बोला और कहा, बीजेपी शासित राज्य बंगालियों को डिटेंशन सेंटर भेज रहे हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों से आह्वान किया कि 2026 में हमें और सीटें जीतनी है और फिर दिल्ली कूच करके केंद्र से बीजेपी को हटाना है। उन्होंने बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे को चुनौती देते हुए नया नारा भी दिया, जज्बा होबे स्तब्ध होबे, यानी हम उन्हें हराएंगे, चुप कर देंगे। साल 2019 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ने को लेकर भी ममता ने बीजेपी को घेरा और कहा, 2021 के चुनाव में इसका जवाब मिला, अब 2026 में और मिलेगा। दोस्तों, यह मुद्दा सिर्फ चुनावी नहीं है, यह भाषा, संस्कृति और पहचान का संघर्ष है। ममता बनर्जी का ये आंदोलन क्या रंग लाएगा? क्या बंगाली वर्सेस बीजेपी की ये लड़ाई और तेज होगी? क्या ममता की ये रणनीति 2026 असेंबली इलेक्शंस में काम करेगी? आपका क्या मानना है? क्या ममता बनर्जी सही कह रही हैं? क्या बंगाली भाषा वाकई खतरे में है? कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।